औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिलहक़ अस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदना व नबियना व शफ़ीना हबीब क़ुलूबिना तबीब नुफ़ूसिना मौलाना मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वाले तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन लैलिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। सलात पढ़ मोहम्मद बुज़ुर्गान मज़हब व मिल्लत, बिरादरान ईमानी, करम है हज़रात चारदा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का और खुसूसी सदक़ा है शहज़ादी कौनैन बिन्त जनाब रसूलुस सकलैन मादर हसनैन सिद्दीक़ा ताहिरा राज़िया बतूल अज़रा इंसीर हौरा जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बीबी सलामुल्लाह अलैहा की नालैन पाक से लिपटी हुई गर्द के ज़र्रों का तसद्दुक़ है कि कातिब तक़दीर ने हमारे काशे दिल में मोहब्बत अहले बैत की भीख डाल दी और उसने हमारे दिली ज़मीर को फ़सल जनाब विलायत अमीर से लहलहा दिया और हमारे ज़म नासिक में बाप के खून और माँ के शीर से ज़्यादा अली की मोहब्बत को रवां दवां कर दिया। ये वो एहसान अज़ीम है कि उम्र नू मैसर हो और एक सजदे में ज़िंदगी गुजार दें तो शुक्र इलाही मुमकिन नहीं है। एक सलवात का सहारा दें। आज का हमारा उन्वान गुफ्तगू काबा और करबला। लगातार कई सालों से हमने दुआ के सिलसिले से गुफ्तगू की, दुआ के सिलसिले से फ़ज़ाइल बयान किए। इस मजलिस का हमारा उन्वान गुफ्तगू है काबा और करबला। एक काबा वो था जो अहद आदम में बना, एक काबा ये है जो अहद इब्राहिम में बना। काबा वही है, तामीर दोबारा हुई, ज़मीन वही है, तामीर दोबारा हुई। तो ये परवरदिगार आलम का इंतज़ाम है कि वो अपने घर की बुनियाद किसी गैर मासूम के हाथों से हो, नहीं चाहता कि किसी गैर मासूम के हाथों से उसके घर के बुनियाद हो। चुनांचा उसने चाहा कि इसे इब्राहिम बनाए। अब इब्राहिम है मासूम, तो उसने चाहा कि जनाब इब्राहिम खाने काबा को तामीर करें, तो उसने जनाब इब्राहिम को हुक्म दिया। तो अब जनाब इब्राहिम ने खाने काबा बनाना शुरू किया और इस्माइल ने उनकी मदद करना शुरू किया। इब्राहिम ने खाने काबा को बनाया और जनाब इस्माइल ने उनकी मदद की। तो इसका मतलब ये है कि काबा जो है बाप और बेटों की मेहनत का नतीजा है। काबा जो है बाप और बेटों की मेहनत का नतीजा है। हमारा उन्वान गुफ्तगू क्या है? काबा और करबला। तो बाप और बेटे की मेहनत का नतीजा है काबा। तो ये इब्राहिम का घराना है कि जब तक बाप और बेटे इकजा ना हो काबा बन नहीं सकता। ये हुसैन का घराना है कि तन्हा असगर एक तबस्सुम पे दीन बचा ले जाता है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद का।
ये हुसैन का घराना है कि एक छोटा सा नन्हा असगर एक तबस्सुम पे दीन बचा ले जाता है। तो अब जनाब इब्राहिम ने काबा की तामीर की, काबा को बना दिया, और काबा को बनाने के बाद से जनाब इब्राहिम दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल, परवरदिगार आलम इसे कबूल कर। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउन अलीम, परवरदिगार आलम हमने जो मेहनत की काबा को बनाया उसे कबूल कर। अब हमसे लोग ये पूछते हैं कि आप रोने के बाद, आप जो रोते हैं, गिरिया करते हैं, उसके बाद से दुआ क्यों करते हैं कि बीबी इन आंसुओं को कबूल कर, बीबी इन आंसुओं को कबूल कर, बीबी इन आंसुओं को कबूल कर। जब आपसे कहा ही गया है रोने के लिए, आपसे कहा ही गया है गिरिया करने के लिए, तो आप ये दुआ क्यों करते हैं कि बीबी हमारे आंसुओं को कबूल कर, बीबी हमारे आंसुओं को कबूल कर। तो इब्राहिम ने क्या कहा कि परवरदिगार आलम काबे को कबूल कर, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउन अलीम। हमने जो काबा बनाया, हमने जो मेहनत की, हमारे इस मेहनत को, हमारे इस काबे को कबूल कर। तो परवरदिगार आलम ने जब कहा ही है काबा बनाने के लिए, तो अब जनाब इब्राहिम तो अपनी तरफ से कुछ पेश नहीं कर रहे हैं कि दुआ कर रहे हैं, कि अपने तरफ से तो कुछ पेश नहीं कर रहे हैं। जब परवरदिगार आलम ने हुक्म ही दिया है कि इब्राहिम काबा बनाओ। इसी तरह एक सलवात पढ़ते हैं मोहम्मद वाले हम। तो जनाब इब्राहिम ये दुआ करने के बाद से ये बताना चाहते हैं, एक सलवात मोहम्मद जनाब इब्राहिम दुआ करके ये बताना चाहते हैं कि ताकि अब्दियत का वक़ार ज़िंदा रहे, अब्दियत का वक़ार ज़ाहिर हो। तो इब्राहिम का दुआ करना कि परवरदिगार आलम काबा को कबूल कर, यह अब्दियत का तकाजा था। इब्राहिम का दुआ करना कि परवरदिगार आलम काबे को कबूल कर, यह अब्दियत का तकाजा था। इसी तरह हमारे आंसुओं को कबूल कर, यह शीयत का तकाजा है कि बीबी हमारे आंसुओं को कबूल कर। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जनाब इब्राहिम को मालूम था कि वो कितने भी अच्छी चीज़ बना लें, कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन उसके शियाने शान नहीं। जनाब इब्राहिम को ये मालूम था कि जितना भी मेहनत कर लें, जितनी भी अच्छी बना दें, उसके शान शान नहीं। इसी तरह हम लोग जो गिरिया करते हैं, आंसू करते हैं, तो मुझे ये मालूम है कि ये आंसू और शहजादी के रुमाल के शान शान नहीं है, लेकिन फिर भी हम दुआ करते हैं। तो ये अल्लाह का एहसान है कि उसने इब्राहिम के दुआ को कबूल किया। यह फातिमा का एहसान है कि हमारे आंसुओं को बीबी ने कबूल किया। एक सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब काबा बन गया। काबा बनने के बाद एक दिन जनाब इब्राहिम ने ख्वाब में देखा कि मैं इस्माइल को ज़िब्ह कर रहा हूँ। अभी अभी ईद कुर्बान गुजरी है, उसके बाद से ईद गदीर भी गुजरी है। तो इस सिलसिले से कुछ गुफ्तगू आपके सामने है। एक सलवात का सहारा देंगे। तो जनाब इब्राहिम ने ख्वाब में देखा, और देखने के बाद से जनाब इस्माइल के पास आए, कहा या बुनैया, ऐ मेरे लाल, ऐ मेरे नूर नज़र, ऐ मेरे लख्त जिगर, मैंने एक ख्वाब देखा। कहा क्या ख्वाब देखा? बोला कि मैंने ये ख्वाब देखा कि मैं तुम्हें अल्लाह की राह में ज़िब्ह कर रहा हूँ, मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूँ, मैं तुम्हें अल्लाह की राह में ज़िब्ह कर रहा हूँ। अब जनाब इस्माइल कहते हैं तो बाबा तो फिर कर गुजरिए, जब आपने ख्वाब देखा तो इसे कर गुजरिए। एक सलवात का सहारा दूंगा। ख्वाब देखा जनाब इब्राहिम ने और सुनाया किसे? इस्माइल को। तो अब एक नबी ने एक नबी को ख्वाब सुनाया, एक मासूम ने एक मासूम को ख्वाब सुनाया, एक रहबर ने एक रहबर को ख्वाब सुनाया, दीन के राज करने वाले ने दीन के राज करने वाले को ख्वाब सुनाया। क्या ख्वाब सुनाया? कि मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूँ, मैं तुम्हें अल्लाह की राह में ज़िब्ह कर रहा हूँ। तो हम और आप होते तो क्या जवाब देते? लेकिन जवाब सुने जनाब इस्माइल क्या जवाब देते हैं कि तो बाबा कर गुजरिए, आप हमें इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में पाएंगे। तभी पिछले मजलिस में मौलाना ने पढ़ा है कि सब्र वो करता है कि जिसको खुदा पे भरोसा होता है।
आपने सुना था पिछले में से, सब्र वो करता है कि जिसको अल्लाह पे भरोसा होता है, जिसको अपने खुदा पे भरोसा होता है। तो जनाब इस्माइल कहते हैं कि आप ज़िब्ह कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जनाब इस्माइल की नज़रों में कुछ ऐसे सब्र करने वाले हैं, जनाब इस्माइल की नज़रों में कुछ ऐसे सब्र करने वाले हैं। जनाब इस्माइल ने कहा कि आप मुझे ज़िब्ह कीजिए, आप मुझे ज़िब्ह किए, इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में पाएंगे। अब जनाब इब्राहिम ज़िब्ह करने चले, दुम्बा ज़िब्ह हो गया। अब जनाब इब्राहिम की ख्वाब की बात को इस्माइल को बताया, ज़िब्ह किया, दुम्बा ज़िब्ह हो गया। अब इस ख्वाब कैसे देखते हैं? सोते हुए। जनाब इब्राहिम सोए तब तो ख्वाब देखा, जनाब इब्राहिम सोए तब ख्वाब देखा। ख्वाब देखते हैं सोते हुए को। एक सलवात पढ़ना मोहम्मद वाला हूँ। तो इब्राहिम के ख्वाब को पूरी दुनिया मानती है, ईद कुर्बान करती है, बकरीद में कुर्बानी देती है। तो मैं अब कहना चाहूँगा कि लफ्ज़ों को बदलूं कि जनाब इब्राहिम के ख्वाब को दुनिया अपने सीने से लगाए हुई है, उनके ख्वाब को जो है कि उन पर जानिसार करती है, कुर्बान करती है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप ये बताएं कि इब्राहिम बड़े या मोहम्मद? तो कहा कहाँ मोहम्मद, कहाँ इब्राहिम? तो जनाब इब्राहिम की बात को जो इब्राहिम ने ख्वाब में आपको दिया वो आप सीने से लगाए हुए हैं, जिगर से लगाए हुए हैं, उस पर जान कुर्बान करते हैं। लेकिन जो मोहम्मद ने जागते में दिया, मन कुन तो मौला फहाजा अलीउन मौला, एक दरूद भेजे बाबा से बुलंद। इब्राहिम के ख्वाब की बात को तो आप सीने से लगाए हैं, दिल में बसाए हैं, लेकिन जो मोहम्मद ने मिंबर से दिया, जागते में दिया, बेदारी में दिया, अक्ल के अंदो, ये गुफ्तगू उनके लिए था जो ईद कुर्बान को मानते हैं, ईद गदीर को नहीं मानते हैं। ये उनके लिए था। एक सलवात का सारा मोहम्मद वाला। तो अब खाने काबा बन गया। खाने काबा बनने के बाद वहाँ से चश्मा भी फूटा था। चश्मा फूटा, चश्मों पे जो है परिंदों की नज़र हुई, परिंदों के गोल आए, फिर परिंदों के ज़रिए वहाँ मजमा जमा होना चालू हुआ। फिर उसके बाद से लोग धीरे धीरे हज को आने लगे, धीरे धीरे आबादी बढ़ी, वहाँ पे लोग हज के लिए आने लगे। तो हज के लिए आने लगे तो रिवायत में मिलता है कि कुछ लोग शरारतन, हर जगह होता है जैसे कॉपी होता है ना, कॉपी करते हैं, तो वहाँ भी रात में मिलता है कुछ लोग शरारतन काबे की डिज़ाइन पे, काबे के नक्शे पे अपने मकानात बनवा लिए। चूँकि उनके मन में लालच आया, वो ये देखते थे जो लोग हज के लिए आ रहे हैं वो कुछ हदिया भी पेश कर रहे हैं, कुछ नज़र पेश कर रहे हैं, उनके मन में आया लालच। अब वो क्या करते हैं कि काबे के डिज़ाइन पे अपने मकानात बनवा लिए, और बनाने के बाद से रास्ते में बैठ गए, और जो भी हाजी आता है उसको वो रास्ते से घेर लेते हैं। कहाँ जाना है? लोग बोलते हैं हज करने जाना है। बोलते हैं आओ आओ, हम तो इसीलिए बैठे हैं कि ताकि तुम्हारी खिदमत करें, कुछ सवाब मिल जाए। लोग सोचते हैं कि ये हमसे मोहब्बत फरमा रहे हैं। अब उनको लेकर के बचा करके आते हैं अपने घर, और घर पे आने के बाद कहते हैं यही है काबा, इसके तवाफ़ करो, और तवाफ़ करने के बाद से कहते हैं चले जाओ। अब ये बात जनाब इब्राहिम को पता चली। इब्राहिम बहुत गमगीन हुए, बहुत मायूस हुए। इतनी मेहनतों के बाद से काबा बनाया था, अब जनाब इब्राहिम के दिल पे क्या गुजरी होगी। जनाब इब्राहिम गमगीन जाते हैं घर पे गए, चेहरा मुरझाया हुआ। जनाब हाजरा ने देखा, जनाब हाजरा ने देखा कि नबी के चेहरे पे गमगीन मायूसिया। उन्होंने गमगीनी का माजरत पढ़ लिया। उन्होंने कहा कि आखिर बात क्या है, आप इतना क्यों मायूस हैं, इतना क्यों गमगीन हैं, इतना क्यों दिल टूटा हुआ लगता है? तो कहते हैं हाजरा मैं क्या बताऊं, लोग काबे के निशान मिटा रहे हैं। दूर दराज से जो लोग हज के लिए आ रहे हैं उनको लोग अपने घर के चक्कर कटवा करके वापस कर दे रहे हैं, काबे के निशान मिट रही है। जनाब हाजरा ने कहा बस इतनी सी बात? कहते हैं कि तुम्हें इतनी सी बात लगती है?
ये बहुत बड़ी बात है। हमारे दिल से पूछो कि हमारे दिल पे क्या गुजर रही है। कहा कि आप तशरीफ़ लाएं, बैठें, मैं अभी आती हूँ। जनाब हाजरा हुजरे में गई और हुजरे से वापस आई तो एक शाल लेकर के वापस आई और वो शाल स्याह रंग की थी। और लाने के बाद कहती हैं, ए अल्लाह के नबी, इस चादर को काबे का गिलाफ बनाइए, आप इस चादर को ले जाके काबे का गिलाफ बनाइए। मैं ये रुक करके यहाँ अर्ज़ करना चाहूँगा कि जब जब काबे के निशान मिटाने की कोशिश हुई है, तब तब किसी पाकीज़ा बीबी की चादर काम आई है। जब जब काबे की निशान मिटाने की कोशिश हुई है, तब तक किसी पाकीज़ा बीबी की चादर काम आई है। पहली चादर जनाब हाजरा की चादर, काबे की जो है, काबे की ज़ीनत। दूसरी चादर फातिमा की चादर, पंजतन की पहचान। और तीसरी चादर जनाब ज़ैनब की चादर, दीन की पहचान। एक दरूद भेजें बाबा से बना। अब जनाब इब्राहिम ने वो चादर को लिया और लेकर के खाने काबा का गिलाफ बना दिया। अच्छा, उस वक्त ज़रूरत थी पहचान बनाने की, अब तो काफ़ी दिन हो गया। अब मैं कहूँगा कि अब तो जो है कि निशान की ज़रूरत नहीं है। तो वक्त आवाज़ देगा कि एहसान फरामोश ना बनो, मुसीबत के वक्त जो काम आता है उसे भूला नहीं जाता है, उसे ताज़िंदगी याद किया जाता है। तो इसलिए काबे का गिलाफ नहीं बदलेगा। हमने कहा ठीक है, काबे का गिलाफ नहीं बदलेगा, लेकिन काबे के जो चादर है स्याह रंग की, हो सकता है हाजरा बीबी के वक्त उस वक्त काली चादर हो, कोई दूसरे कलर की चादर ना हो, कोई दूसरे रंग की चादर ना हो, तो उन्होंने स्याह चादर दे दिया हो। मुतवज्जो होंगे हमारे तरफ, आपकी जानिब कुछ कहना चाहता हूँ, खुदाए हुसैन का वास्ता थोड़ा सा मुतवज्जो है। तो उस वक्त हो सकता है कोई दूसरे रंग की चादर ना हो, स्याह ही चादर हो, तो चादर का रंग ही बदल दिया जाए। तो कहा नहीं, रंग भी नहीं बदलेगा। मैं काबा से पूछना चाहता हूँ, है काबा, खिलाफे काबा का रंग काला क्यों है? अजब नहीं काबा आवाज़ देता नजर आएगा कि तुम्हें मालूम नहीं हुसैन के आज़ादारों का रंग नहीं बदलता है। एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। हुसैन के आज़ादारों का रंग नहीं बदलता है। ऐसा लगता है कि काबा भी किसी के सोग में है, काबे पे काला गिलाफ, ऐसा लगता है काबा भी किसी के सोग में है। अच्छा, अब काबा बन गया, आप हजरात थोड़ा मुतवज्जो हो जाए, एक सलवात का सहारा दें। बस चंद मिनट और। अब काबा बन गया। काबा बनने के बाद कुरान में है, परवरदिगार आलम आवाज़ देता है, अज़्ज़िन, इब्राहिम अज़ान दो। कहा क्यों? इसलिए ताकि तुम्हारी आज़ान की आवाज़ सुन करके हाजी हज को आए, हाजी हज करने के लिए आए। तो जनाब इब्राहिम कहते हैं कि अभी आज़ान? बोले कि हाँ अभी आज़ान दो, लेकिन तुम्हारी ये आज़ान आने वाले नस्लों के क़यामत तक के लिए बाकी रहेगी। तुम्हारी ये आज़ान पूरी दुनिया के लिए पैगाम होगा, क़यामत तक बाकी रहेगी। तुम्हारी ये आज़ान सुन करके हाजी हज के लिए आएंगे। तो ये इसका मतलब है जनाब इब्राहिम ने जो आवाज़ दी, आज़ान दी, वो आज़ान नहीं, वो आवाज़ इस्तग़ासा है, वो आवाज़ है हाजियों को बुलाने के लिए। अब क़यामत तक की नस्लों तक के लिए ये वाजिब है कि जो उस लायक है हज के लिए जाए, इब्राहिम की आवाज़ पे लब्बैक कहें, इब्राहिम ने जो सदा दी है उस पे लब्बैक कहें। तो हमारा उन्वाने गुफ्तगू क्या था? काबा और करबला। तो एक तरफ है काबा, एक तरफ है करबला। तो जनाब इब्राहिम की आज़ान पे लब्बैक कहें, इधर करबला में इमाम हुसैन की आवाज़ है, एक उधर है अज़ान जनाब इब्राहिम की, जो बुलावा है क़यामत तक की नस्लों के लिए, हज के लिए। जो मुत्तकी है, जो उस लायक है, इब्राहिम की आज़ान पे लब्बैक कहे और हज के लिए जाए। इसी तरह इमाम हुसैन की आवाज़ इस्तग़ासा, यह भी क़यामत तक के लिए है। जो जिस काबिल है,
जो जिस लायक है। जनाब इमाम हुसैन की आवाज़ हालमीन, इसका मतलब ये नहीं है कि इमाम हुसैन की आवाज़ पे आप करबला जाएं और सर कटाएं। हुसैन का आवाज़ इस्तगासा आपका नस्लों के लिए ये है कि जो जिस हाल में है, जो जिस काबिल है, अपनी इमाम हुसैन की आवाज़ पे लब्बैक कहे। एक सलवात पढ़ अहमद वाले मोहम्मद। बात को थोड़ा और वाज़े कर दूं, इमाम हुसैन की आवाज़ पे लब्बैक कहना क्या मतलब है? शोरा मदा के ज़रिए आवाज़ है, खुतबा खिताबत के ज़रिए, नौहा खान नौहों के ज़रिए, ये हमारे मोमिनीन गिरिया वो आंसुओं के ज़रिए, गिरिया वो आंसुओं के ज़रिए इमाम हुसैन की आवाज़ पे लब्बैक कहें। बस अज़ादारों आ रहा हूँ अपने मंजिल की तरफ। इमाम हुसैन की आवाज़ पे लब्बैक कहना। इमाम हुसैन ने हलमीन की सौदा बुलंद की, आपने अपने आंसू बहाए, आपने गिरिया किया और आपने कहा मौला हम हाजिर हैं। इमाम हुसैन के लब्बैक पे, इमाम हुसैन की आवाज़ पे आपने गिरिया व जारी करके ये बताया कि मौला हम आपके लिए हाजिर हैं। आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि क्या इमाम हुसैन को हमारे आंसुओं की ज़रूरत है? जो हुसैन के पास उसकी माँ फातिमा की आंसू हो, जिसके जद्दे मजलूम इमाम ज़माना पर्दे गायब में खून के आंसू रो रहा हो, कोई सुबह ऐसी नहीं गुजरी। जनाब इमाम ज़माना कहते हैं, अय मेरे जद मजलूम, कोई सुबह ऐसी नहीं गुजरी जिसे मैं रोया नहीं हूँ, कोई शाम ऐसी नहीं गुजरी जिसे मैं गिरिया नहीं किया हूँ। और खून के आंसू रोते हैं। उस हुसैन को आपके आंसुओं की ज़रूरत है। ये तो हमारे बख्शिश का ज़रिया है महशर में। ये शहज़ादी कहती हैं, अय मेरे लाल, मैं तब तक जन्नत में नहीं जाऊंगी जब तक एक एक अज़ादार जन्नत में ना चला जाए। बस अज़ीज़ान मोहतरम, आ रहा हूँ मैं मंजिल की तरफ। चम्मा साहिब के चंदवन जनाब फातिमा कहती हैं कि अय मेरे लाल, एक एक अज़ादार जब तक जन्नत में ना जाए मैं जन्नत में दाखिल नहीं होंगी। अय अज़ादारों, आज मुहर्रम की 7वीं तारीख़ है। आज के दिन हम लोग का यहाँ पे 7वीं मुहर्रम जनाब अब्बास से मुनासिब है। अय अज़ादारों, वो अब्बास कि जिसे जंग करने की इजाज़त नहीं मिली, वो अब्बास जो शकी था, जो जंग के लिए आमादा हुए थे, करबला में गए थे, उन्हें जंग की इजाज़त नहीं मिलती है। बार बार इस्लाह करने पे इमाम हुसैन कहते हैं कि अब्बास, तुम्हें ऐसे ही जंग करनी है, ऐसे ही तलवार चलानी है, जाओ मदीने लौट जाओ। अब हुसैन की आवाज़ पे जनाब अब्बास खामोश हो जाते हैं जब देखते हैं कि जंग की इजाज़त नहीं मिलती है। अब जनाब अब्बास ने क्या करते हैं कि अपनी छोटी भतीजी सकीना को गोद में लेते हैं। सकीना कहती है, चचा पानी ला दीजिए। कहते हैं, बेटी सकीना, मैं तुम्हारे लिए पानी ला दूंगा, लेकिन अपने बाबा से इजाज़त दिला दो। अब सकीना को गोद में लेकर जनाब अब्बास हुसैन के पास आए। हुसैन ने अब्बास को देखा, अब्बास के गोद में सकीना को देखा, सकीना के हाथों में सूखे हुए मशकीज़े को देखा। हुसैन को समझने में देर ना लगी। कहते हैं, अब्बास, तुमने अच्छा वसीला तलाश किया है। मैं तुम्हें जंग की इजाज़त तो नहीं देता, लेकिन पानी लाने की इजाज़त देता हूँ। और जनाब अब्बास मशको अलम को लेकर दरिया की जानिब बढ़ते हैं, तेज़ी से दरिया की जानिब बढ़ते जाते हैं। 4000 का लश्कर है। हैदर कर्रार का शेर सफ़ों को चीरता हुआ दरिया की जानिब बढ़ा, दरिया के करीब आए और दरिया के करीब आने के बाद मशकीज़े को पानी से भरा, चुल्लू में पानी को लिया, चुल्लू में पानी को लिया। हसरतों की तस्वीर नजर आई। ऐसा लगता था सकीना सामने खड़ी है, कह रही है, चचा जल्दी आइए, आपकी सकीना बहुत प्यासी है। अली असगर प्यास से तड़प रहा है। पानी को चुल्लू से फेंका, दामन को, हाथों को दामन से खुश्क
किया। गैरत ने आवाज दी, अब्बास कहीं सकीना तुम्हारे हाथों की तरी ना देख ले। अब मशको आलम को पानी को लेकर जनाबे अब्बास तराई से बुलंदी की तरफ चलते हैं। चारों तरफ से अशकिया घेरे हुए हैं। हैदर कर्रार का शेर सबों को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। एक शकी ने छुपकर वार किया। अब्बास का दाहिना बाजू कलम हुआ। अब्बास ने परवाह न की, अलम को दूसरे हाथों में लिया, घोड़े को और तेज किया, दरिया की जानिब बढ़ते जाते हैं तेजी से। और दिल में ये तमन्ना है किसी तरह पानी प्यासी भतीजी सकीना तक पहुंच जाए। इसी तमन्ना को लिए हुए आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। औलाद वालों दिल पे हाथ रख के सुनिएगा। मुझ में वो सलाहियत नहीं कि मैं वो लफ्ज़ बयान कर सकूं। अगर हमारे दिल में होता तो मैं अपना कलेजा उछाल देता। औलाद वालों, एक तीर आके मशके सकीना पे लगा। एक तीर आके मश्क सकीना पे लगा। मश्क का सारा पानी बह गया। मश्क के पानी का बहना था जनाब अब्बास का खून पानी हो गया। शेर ने शर्म से सर झुका लिया। अब्बास के सर का झुकाना था। आयाज़ादारो खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए सिवाय गमे मजलूम करबला के। अब्बास के सर का झुकाना था। एक जालिम ने गर्जानी मारी, मजलिस कूफा की तारीख दोहराई गई। अब्बास का सर से शगाफ्ता हुआ, खून का फव्वारा जारी हो गया। अब्बास ज़मीन से ज़मीन की तरफ तशरीफ ला रहे हैं। मुझे नहीं मालूम अब्बास किस तरह ज़मीन से ज़मीन की तरफ तशरीफ लाए। मैं कहूँगा या अली नजफ से आइए, अपने लाल को सहारा दीजिए। आपके लाल के बाजू कलम हो चुके हैं। अब्बास ज़मीन से ज़मीन की तरफ तशरीफ लाए और आवाज़ दी, आका मदद को आइए। अब्बास के इस आवाज़ का हुसैन के कानों से टकराना था कि एक मर्तबा हुसैन के हाथ कमर पे पहुंच गए। हुसैन कहते हैं, भैया अब्बास तुम्हारी इस आवाज़ ने कमर तोड़ दिया, दुश्मन ताना दे रहे हैं। इमाम हुसैन कमर को पकड़े हुए मुख्तल की जानिब बढ़ते हैं, मुख्तल की जानिब बढ़ते हैं। अब्बास का बाजू मिला, बोसा दिया, दामन में रखा और आगे बढ़ते हैं। अब्बास का दूसरा बाजू मिला, उसे भी उठाया, दामन में रखा, यहाँ तक कि अब्बास के सिराने आए और अब्बास का सर अपनी जानू पे रखा। बताऊं कैसा सर? वो सर जिस पे गर्जानी लग चुकी है, वो सर जिससे खून का फव्वारा जारी है। मुझे नहीं मालूम कि हुसैन ने उस मंजर को कैसे बर्दाश्त किया होगा। ये तो फर्जंद फातिमा का दिल ही जानता है। तारीख में मिलता है कि जनाब अब्बास ने अपने सर को हटा लिया। शायद इशारा ये हो कि मौला मेरा सर आपकी जानू पे है, आपका सर किसकी जानू पे होगा? मैं कहूँगा या अब्बास आप जो है घबराए नहीं। जब हमारा आका हुसैन ज़मीन से ज़मीन की तरफ तशरीफ लाएगा तो दुखियारी माँ फातिमा ज़हरा पहले से मैदान करबला में अपने बाल बिखराए अपने लाल का इंतजार कर रही होगी, कह रही होगी, आजा हुसैन,